मैं ये कह रही हूँ जब औकात याद दिला दी जाएगी, जब औकात याद दिलाने की बात आ रही है तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? यहाँ पर शब्दों की मर्यादा को तोड़ मरोड़ कर सामने रखा है किसी ऐसे शख्स ने नहीं, विनय जी, वो शख्स जो राजनीति को अरसे से देख रहा है, बरसों से देख रहा है, वो खुद ये बात जानते हैं मधुसूदन मिस्त्री कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से किस किस्म का रिश्ता रहा है। रूबिका, जितने लोग पब्लिक स्पीकिंग में हैं, नेता हो, आप जैसे न्यूज एंकर हो, हमारे जैसे लोग हो जो टीवी पर आकर के बोलते हैं, इन सब लोगों के लिए एक आचार संहिता है। और मुझे लगता है कि गुरु गोरखनाथ ने सबसे अच्छा इसके बारे में कहा जी। उन्होंने कहा है कि हबकी न बोली बा, हबकी न चली बा, हीरे धरी बा पांव, गर्व न करी बा, सहजे रही बा, हणत गोणस राव। तो जो भी पब्लिक लाइफ में है उनको भाषा के स्तर पर, बॉडी लैंग्वेज के स्तर पर किसी भी प्रकार से ये दिखना नहीं चाहिए कि कोई अमर्यादा उनके व्यक्तित्व से झलके। दूसरा, आप देखिए, औकात और हैसियत एक शब्द नहीं है। अकड़ जो है, मन का एक भ्रम होता है अकड़, और उसका सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है औकात। जितनी अकड़ मनुष्य में होगी उतना ज्यादा उसको अपने औकात के बारे में गलतफहमी होगी। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां यह विज्ञान नहीं लागू होता। हाथी बिक गया, केवल गले का सीकड़ रह गया है, अकड़ इतनी रह गई, और औकात जिसको हैसियत बोलते हैं वो समाप्त हो गई। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में औकात का तराजू, या थोड़ी सभ्य भाषा में बोले तो हैसियत मापने का तराजू केवल जनता के पास, और वह भी रोज नहीं मापती है। 5 साल में उसको एक मौका मिलता है। और आप देख रही हैं टीवी पे निरूपिका जी, 3 घंटे 4 घंटे लोग बैठ करके वोट डालने के लिए इंतजार में है। वो हैसियत का तराजू लेकर के वहां लाइन पे खड़े हैं 4 घंटे, वो हैसियत बताने वाले नेताओं की। लेकिन एक जो सबसे खराब बात है रूबिका जी, एक अजीब सी भागम भाग मची है, एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा है गलत बोलने, गंदा बोलने। राजनीति की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। आज 2 बातें हैं। टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में बहुत खराब बात कही। मधुसूदन जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बहुत खराब बात कही, और ये पहली बार नहीं है। 2014 का में देख लीजिए, मधुसूदन मिस्त्री ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बारे में बहुत नीचे लेवल की बात की। विनय जी, ये जो भाषा हम जितनी दफा एक नए किस्म की अभद्र शब्दावली सुनते हैं, उतनी दफा ये लगता है कि अच्छा, इससे और नीचे कोई जा सकता है क्या? इससे नीचे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हर बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जाता है। अभी इस पूरे मसले पर जैसे बीजेपी काउंटर कर रही है, उसमें सुधांशु त्रिवेदी भी अब सामने आए, और वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुन लीजिए। तो दुखद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और मैं कहूंगा भारत के प्रधानमंत्री के संस्थान के प्रति, उनके मन में जो वैमनस्य और अवमानना है कांग्रेस पार्टी के मन में, उसे फिर बहुत निंदनीय शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। सुरेंद्र जी, मुश्किल तो है, क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल मधुसूदन मिस्त्री ने कर दिया है उसे ना बीजेपी छोड़ने वाली है, और बार बार जनता को यह बात याद दिलाई जाएगी। बिल्कुल याद दिलाई जानी चाहिए। जब जब जनता को ये बात याद दिलाई जाएगी, तब तक प्रधानमंत्री की दीदी, ओ दीदी, जिस पर आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें, शाजिया जी बोलना चाहें, शूर्पणखा, संसद के अंदर किसी महिला को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पूरे संसद के कहना पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी भद्र महिला को जो मां भी थी, जर्सी गाय, कहना विदेशी बछड़ा, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया है, तब ये बातें भी बिल्कुल इसी डिस्कोर्स में, पब्लिक डिस्कोर्स में आएंगी। अगर इस बात के लिए प्रधानमंत्री और इसी बात के लिए अगर अरे चुप रहिए काजिया। हाँ सुरेंद्र जी ने उसी वक्त, सुरेंद्र जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, मैं दोबारा आपका रुख करती हूँ। मैं जवाब देना चाहूंगी।
ये सारी बातों का जिनका ये जिक्र कर रहे हैं वो एक संदर्भ में दी गई हैं, चाहे वो आईपीएल की स्वेट इक्विटी की बात हो और उसको लेकर कोई एक तथ्य के आधार पर ये बात रखी गई, या फिर अगर आप देखिए सुरनखा जी की जो बात हुई थी वो भी एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हंसी मजाक चल रहा था जी, फिर उससे तो मधुसूदन मिस्त्री भी कह देंगे कि मैंने कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि सरदार पटेल से अगर आप तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट चुनाव है, मैं बता रही हूँ ना कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसा आप कॉन्टेक्स्ट बता रही हैं, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो या बाकी किसी और आप शब्द की बात हो, या आप उसमें अगर कॉन्टेक्स्ट जोड़ी तो कांग्रेस कहेगी कि इसमें हमारा सरदार पटेल वाला कॉन्टेक्स्ट है। औकात शब्द का या हैसियत शब्द का या नीच शब्द का या चाय वाला है या मौत का सौदागर या फिर खून की छींटे, ये सब कौन इस्तेमाल करता है आप बताइए? मैं शुरुआत कर दूं। और ये तो और महिलाओं के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, और दीदी कहने में क्या हर्ज है? तब दीदी उनको बोलते हैं तो मतलब दीदी को दीदी कह रहे हैं, आपको उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको उसमें आप इतने ज्यादा खौफजदा हैं और सब पकाए हुए हैं कि आपको किसी ने सुरेंद्र जी आ चुके हैं। को टारगेट सुरेंद्र जी की बात पूरी नहीं हुई थी, वो दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ सुरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए अपनी। क्या अगर ये बात प्रधानमंत्री जी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, संसद में शूर्पणखा का नाम, बंगाल में अपमानजनक तरीके से दीदी और दीदी, अगर उन्होंने एक बार भी शब्दों पर माफी मांग ली होती रूबिका जी, तो निश्चित तौर पर किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं। सुन लीजिए, अब सुन रहे हैं आगे देखिए, ये रूबिका ये बेईमानी, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं भाई, सब कोई नई बात तो कही नहीं आपने, हमने इसका जवाब भी दे दिया। तो कहता मुझे नहीं मालूम, अरे आपको तो आप बताइए, तो आप खराब लग रहा है, आप किसी और को आप औकात दिखा रहे हैं। अरे मैं इसमें हजारों बातें बोल सकती हूं। सुनिए, आप दोनों सुनिए। शाजिया जी आपने अपनी बात कर दी, शाजिया जी आपने अपनी बात रखी, डिस्कनेक्ट हो गए थे सुरेंद्र राजपूत, अब उनकी बात सुन लीजिए और उसके बाद मैं मौका दूंगी ना आपको काउंटर करने का। एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं 30 सेकंड का टाइमर लगाना चाह रही हूँ, आप दोनों रिबटल कीजिएगा पर अपने अपने टाइम पर। मैं नहीं चाहती हूँ कि जनता को समझ में ना आए आप क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र जी 30 सेकंड। सोनिया गांधी जी को जब क्या नाम विदेशी गाय जर्सी बछड़ा कहा गया, सोनिया गांधी जी को जब कांग्रेस की विधवा कहा गया, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री जी स्वयं के द्वारा कहा गया, और प्रधानमंत्री जी ने कभी एक शब्द इस पर नहीं बोला, माफी नहीं मांगी। अगर प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांग लेते तो निश्चित तौर पर ये शब्द दोबारा इस्तेमाल नहीं होते और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस्तेमाल करता। जब जब ये बात औकात की बात आएगी मधुसूदन मिस्त्री की, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के 50 शब्दों की बात आएगी, और आने दीजिए पब्लिक डिस्कोर्स में, तो तय करें कि कौन ज्यादा गलत बोलता है, प्रधानमंत्री जी स्वयं गलत बोल रहे हैं या बाकी लोग। सुरेंद्र जी, मैं आपकी ये सारी बातें समझ रही हूं, लेकिन आप तो ये बात जानते हैं ना कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है तब तब वो गहने के रूप में लौट कर आई है। ये चुनाव के परिणाम बताते हैं। सुरेंद्र जी, आप राजनीति के छात्र पहले हैं, जितना मैं पर्सनली आपको जानती हूं, आप हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते, समझते, परखते हैं, तो आपने ये बात तो देखी है ना कि ये मुद्दा अब बहुत बड़ा हो जाएगा और मामला किसी और राज्य का नहीं है, ये मामला गुजरात का है, जहां 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहते निभाए, उसके बाद वो वहां से पहली दफा सांसद बन के निकले, फिर वहां से वो प्रधानमंत्री बन के निकले, और ऐसे में वहां पर जब उनकी औकात की बात आएगी तो मामला बहुत उल्टा पड़ जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं सुरेंद्र जी। मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ, मैं आपको मौका दूंगी। सुरेंद्र जी से एक बार मैं आपसे पूरी तरीके से सहमति रखते हुए आज गुजरात की जनता को यही तय करना है कि प्रधानमंत्री जी को अगर हैसियत के रूप में कुछ कहा गया, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, महंगाई इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल का अपमान इंपॉर्टेंट है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा गया वो पॉइंट है। सुरेंद्र जी, जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। शाजिया इल्मी, जरा ये बताइए क्या इंपॉर्टेंट है? मुद्दे इंपॉर्टेंट है या गंदी भाषा या अमर्यादित भाषा? गुजरात की जनता क्या चुनेगी? मुझे लगता है अगर किसी को फिक्र करनी है बेरोजगारी की तो अपने खुद के शहजादे की बेरोजगारी की फिक्र करें सुरेंद्र जी। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं रहा है या कोई मुख्यमंत्री
जो रहे हैं हमारे अभी मौजूदा पर शाजिया जी मेरी बात सुनिए, आप किसको बेरोजगार कह रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो है, मैं एक बार क्लियर कर दूं ना मैम, सुनिए मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ आपको। मैं यहाँ पर बैठकर ना प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना पसंद करूंगी, और ना ही मैं किसी और पार्टी के उस लीडर के बारे में जिसके आगे जनता या वहां के कार्यकर्ता अपना दिल अपना जिगर रखते हो। तो राहुल गांधी से कांग्रेस के कार्यकर्ता उतनी मोहब्बत करते हैं जितने बीजेपी के कार्यकर्ता बाकी किसी बीजेपी के लीडर से करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना, रूबिका जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे देश के पूरे इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं है कभी कि 3 बार जो शख्स मुख्यमंत्री रहा हो और फिर प्रधानमंत्री बना हो दूसरी बार, और क्या शानदार कीर्तिमान के बाद, मतलब 68 साल के बाद कोई पार्टी वापस सत्ता में आती है ज्यादा बहुमत के साथ, वो है भारतीय जनता पार्टी। और इनका एक ही मकसद रहा है, चौकीदार चोर है, कुछ ना कुछ। मेरे पास वक्त की कमी है इनके पास, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन चुनावी लड़ाई औकात पर आ गई है, ये औकात पर कौन लेकर आया है और जनता अब किसको क्या सबक सिखाती है, ये गुजरात के चुनावों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6 बजे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद यही चर्चा अब आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।